हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बालकनी एरिया के वॉल का पेंटिंग करने वाले हैं। तो ये वॉल है जिसके ऊपर कुछ सैंड का काम किया हुआ है, उसके वजह से वो वॉल प्लेन नहीं है। और ये सारे जो प्लांट्स और प्रोपोगेशन सेंटर था वो मैंने साइड में कर लिया है। वो हमारी जो लाइट्स है अभी तक चल रही है दिवाली वाली, तो उसे भी मैंने साइड में कर दिया है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को मैं अभी प्राइमर से, ये है डिलक्स का प्राइमर, ये वाटर बेस है और डस्ट प्रूफ है, और ये हम पहले यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इसका मैंने डबल कोट किया था और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। अब हम एशियन पेंट का ब्राउन कलर और एशियन पेंट का वाइट कलर, इन दोनों पेंट को मिलाकर एक लाइट ब्राउन शेड बनाने वाले हैं। सो दिस इज़। तो आज मैं आपको ऑयल पेंट करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और उसके टिप्स टिक्स इस पूरे वीडियो में बताऊंगी, तो आखिर तक बनिए रहिएगा। और मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड से एक ट्रंक बना ली है और उसके कुछ ब्रांचेस निकाल के ये थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश की कि मुझे कहाँ तक कैसे जाना है। और अब हमारा मेन स्ट्रक्चर जो है ट्री का, उसमें कुछ होल्स या फिर उसकी जो ट्विग्स ब्रांचेस वो निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने डार्क ब्राउन, ब्लैक, इन दोनों शेड से उस ट्री के अंदर जो होल है उसे दिखाया है। और जो भी हमारी ट्रंक की जो बॉर्डर्स है वहाँ पर हम डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक, इस शेड में हम उसे थोड़ा पुराना एजिंग जो हम हमारे ट्री को दिखाना चाहते हैं, उस एजिंग के हिसाब से मैंने वहाँ पे थोड़े शेड्स डाले हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक के। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पेंट इसीलिए चूज़ किया है, इसके दो रीज़न्स हैं। ये एक परमानेंट हो जाएगा इन द सेंस जब भी मैं इसे वॉश करूँगी या क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे प्लांट्स आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स प्लांट्स से मिट्टी गिर जाती है तो वॉल पे थोड़ा सा उसके जो स्टेन्स है वो रह जाते हैं, ताकि हम इसे इजीली वॉश कर सके, क्लीन कर सके, ये एक रीज़न है। और सेकंड, इसमें एक थोड़ा शाइन होता है। देखिए आप, जो शाइन एक्रेलिक कलर में नहीं मिलता, या फिर हम जो भी वाटर बेस या फिर एक्सटीरियर के हम वॉल पेंट यूज़ करते हैं उसमें एक शाइन नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने ये ऑयल पेंट यूज़ किया है। ऑयल पेंट करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ऑयल पेंट बहुत रनी होता है जब भी हम इसको ऊपर, क्योंकि वॉल पर जब हम उसको लगाते हैं तो वो सारा पेंट नीचे आने लगता है और हमारा जो वॉल है उसे भी थोड़ा ख़राब कर देता है। तो इसके लिए हम एक बात कर सकते हैं कि थोड़ी देर तक हम अपनी पेंट्स को खुला छोड़ दें, ताकि वो थोड़ा, और उसको बीच बीच में हिलाते रहे, नहीं तो ऊपर से वो एक पपड़ी जम जाएगी। उसको थोड़ा हिलाते रहे ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ऐसा करने से कुछ हद तक हमारी जो पेंट नीचे गिरने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और एक बात, जैसे मैं ये कर रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि ब्रश जो है, मैं अभी टैप 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 कर रही हूँ, तो ब्रश जो है वैसे स्मूथली रन नहीं होता है, क्योंकि इस वॉल पे सैंड वर्क किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे हर बार ब्रश को टैप 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 करते हुए इसे पेंट करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ब्रश हम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ऐसे प्लेन स्मूथली हम नहीं चला पा रहे थे। तो अगेन ये फिर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्रिलिक कलर्स की बात करें तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दीवार में ही एक सैंड वर्क किया हुआ है। लेकिन एक्रिलिक कलर्स के अपने एक फ़ायदे होते हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं। एक्रिलिक कलर्स
बहुत ही इजीली और स्मूथली रन होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑयल पेंट सूखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे वॉल का, उसे भी हमने वाइट प्राइमर से उसे पेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कैनेडियन लीफ का प्रिंट आउट ले लिया है। उसे हमें कट करना है क्राफ्ट नाइफ़ की हेल्प से, और जो भी हमें वो पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को हमें जिस भी शीट पे, एक प्लास्टिक की या फिर एक थोड़ी मोटी सी शीट ले, ये पैकिंग की शीट है जो मैंने यूज़ की है, और इसके ऊपर दोनों साइड से मास्किंग टेप से इसे सिक्योर करें ताकि जब हम इसे कट करें तो ये ना हिले। और फिर इस पैटर्न को धीरे धीरे कटर से इसे फाइनली, जो भी एजेस है, जो भी पॉइंट हमारे लीफ की है, उसे बहुत ही ध्यान से कट करें तो हमारा एक स्टेंसिल बनके रेडी हो जाएगा। दिस वे स्टेंसिल से हमारा काम इजीली हो जाएगा, कम टाइम लगेगा और सारे जो लीव्स है वो एक जैसे अच्छे से आएंगे। तो बाकी के जो भी ब्रांचेस हैं मैंने वो सारे ही पेंट कर लिए हैं, और उसमें जो भी शेड्स थे और ट्रंक में मुझे डालने थे वो मैंने सारे शेड्स उसको येलो, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन इसकी हेल्प से कर लिया। तो ये अब आता है हमारा जुगाड़ू टैपर। तो इसको मैंने बस चिमटे में, एक पुराना सा मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा था स्पॉन्ज का, उसे मैंने उसके अंदर लगा लिया, और इस तरह मास्किंग टेप को दोनों साइड से सिक्योर करें जब आप अपना स्टेंसिल वहाँ पे रख रहे हो। और इस तरह से आप इस टैपर को थोड़ा कलर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लें, और फिर इसे धीरे धीरे ऐसे टैप करें। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर स्पंज में हम ज़्यादा कलर लेते हैं तो वो ड्रिप होकर नीचे गिर जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम धीरे से करेंगे तो क्योंकि इसकी जो लीफ पैटर्न है वो थोड़े ऊपर नीचे है, इस वजह से भी हमें इसकी लीव्स जो स्टेंसिल्स के कटिंग्स है उसको भी ध्यान में रखे हुए डैप करना है। तो ये अब ऊपर मैं अभी येलो कलर से थोड़ा इसको शेड दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर की लीफ का कलर थोड़ा नीचे आ गया है। तो कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आया कि ये डैबर अभी ऑयल पेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है, मुझे बहुत मेसी हो रहा था। तो मैंने एक ट्राई ब्रश से दिया, तो ब्रश से काम इजीली और जल्दी हो रहा था विदाउट एनी मेस। तो फिर इस तरह से मेरा रूफ़ बनके तैयार है, पेंट करके तैयार है। इससे मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे और वो वर्थ था, क्योंकि आउटपुट देने के बाद आउटकम बहुत अच्छा था। अब जो भी ऊपर का पार्ट जो रह गया था उसे भी हम वाइट प्राइमर से कलर कर रहे हैं, और जो भी रस्सी आप देख रहे हैं वो सब बाद में निकल जाएगी। बेस कलर मैंने अभी यहाँ पे ब्लू किया है ताकि मुझे यहाँ पे एक स्काई का लुक निकालना था, वो आ सके। और जो स्काई का पार्ट नहीं था वहाँ पे मैंने एक ग्रीनरी दिखाने की कोशिश की है, और वो भी हम टैप टैप ब्रश करके ही करेंगे। तो इस तरह से हम जो भी नीचे का पूरा पार्ट है उसे हम ग्रीन, येलो, फिर लाइट ग्रीन और थोड़ा ब्लैक, इस पूरे कलर्स से हम इसे पेंट करने वाले हैं। और तो कुछ इस तरह से वो निकल के आया है। रिमेनिंग जो भी ब्रांचेस है उस पर मैं अभी सारी ही ब्रांचेस पे लीव्स निकाल रही हूँ, और वो 3 शेड में मैंने किया है, रेड, ऑरेंज और येलो, ताकि यहाँ पे एक ऑटम का फील आ सके। और जब भी हम पेंटिंग करते थे तो ये मेरा बच्चा मुझे देखता था, उसके दीदी को देखता था, और जब उसके हाथ में ब्रश आया तो ही स्टार्टेड द सेम वे। तो फ्रेंड्स, एक मैसेज है, ही इज़ ओनली 1 ईयर ओल्ड, और ये एक मैसेज है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही छोटे छोटे क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व करें या उन्हें देखने दें, ताकि उनकी नज़र से वो सीख जाए, उनके ध्यान में रह जाए। तो ये दोनों सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे।
और जो भी हमें फिगरेंस निकालनी है बर्ड्स की, तो वो हम यहाँ पे सब वाइट पेंट से पेंट कर लेंगे, ताकि जो भी कलर्स हमें इसके अंदर देने हैं तो वो अच्छे से दिख के आए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स निकाल लिए हैं, और ये जो ऊपर की वॉल जहाँ तक हमें एक बॉर्डर चाहिए थी वहाँ तक हमने पेंट करके, इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया। और यहाँ पे मैंने एक स्काई लुक क्लाउड्स निकाले हैं, ताकि मैं यहाँ पे कुछ बर्ड्स निकाल सकूँ। तो यहाँ पे एक थोड़ा गार्डन लुक आने के लिए मैंने यहाँ पे एक वुडन प्लैंक के जैसे यहाँ पे निकाला है, और उस पे हमें जो भी कोट्स या फिर जो भी वर्ड्स, हैप्पी वर्ड्स हमें लिखने हैं वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो ये शूटिंग और पेंटिंग भी मैंने रात में की है, क्योंकि मेरा बेटा सोया था, तो उस टाइम मैंने ये कर लिया, इसीलिए शूट में सारे शेडोज़ आपको दिख रहे हैं। इस वुडन प्लैंक पे मैंने कलर कर लिया है। और एक बात कि ऑयल पेंट को सूखने के लिए अबाउट 10 आवर्स लगते हैं, तो बिल्कुल भी मैसअप ना करें, नेक्स्ट कोट लगाने की घाई ना करें। और अब हम हमारे बर्ड्स को एक ब्लू कलर के शेड में, लाइट ब्लू, वाइट और डार्क ब्लू, इन 3 शेड से मैंने इनको पेंट कर लिया है। तो इन्हें भी पेंट करते समय मैंने पूरा ब्लू कलर अप्लाई किया, और नेक्स्ट डे मैंने इन पे जो भी वाइट शेडिंग्स थी वो की है। और जो भी हमारी अभी बची हुई चिड़िया है, येलो, ब्लू, ये मैंने 2 कलर सेलेक्ट किए, उसे हम पेंट कर लेंगे। अब ये बच्चों का जो खेलने का अल्फ़ाबेट्स का आता है, उसी को मैंने यूज़ किया है एज स्टेंसिल। मैं इसे पेन से मार्क करके इस पे मेरे सारे माय हैप्पी प्लेस मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी हो जाता है और बहुत कम टाइम में हो जाता है। और यहाँ पे मुझे और एक चिड़िया निकालनी थी जो इस माय हैप्पी प्लेस पे के बोर्ड पे बैठी है, तो उसे हम येलो पेन से पेंट कर लेंगे, और उसमें जो भी डिटेलिंग्स है वो हम ये येलो कोट सूखने के बाद, जो भी ब्राउनिश, येलोइश और ब्लैकिश जो भी हमें इस पर शेड्स और कलर्स हमें लगाने हैं, वो हम एक कोट सूखने के बाद नेक्स्ट डे करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे मैंने ऐसे किया था, तो हमारा जो पेंटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगा, सारा मैस हो जाएगा, क्योंकि नीचे कलर आता ही आता है। तो एक चिड़िया बन के रेडी है हमारी दूसरी चिड़िया। ये कोट भी मैंने सूखने के लिए ओवरनाइट रख दिया था, और अब हम जो भी हमें इस पे डिटेलिंग करनी है वो 0 नंबर के ब्रश से या फिर 00 नंबर के ब्रश से आप इसे कर लें। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। अब जो ट्री है वहाँ पे हमने 3 शेल्फ़ लगा दिए थे। उसके पहले मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, और वो लगाने के बाद ही शूट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल गार्डन या फिर वर्टिकल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है, और जो भी मैंने डिटेलिंग्स की थी उसको छोड़ के ये सब मैंने यहाँ पे लगवा दिया है। और इसके वजह से क्या होगा कि जो ये कॉर्नर की स्पेस है यहाँ पे भी मैं अपने प्लांट्स रख सकूँ, क्योंकि मेरे पास मोर देन 150 प्लांट्स हैं। और हमारी गैलरी काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं लेकिन है, मतलब प्लांट्स के हिसाब से छोटी ही लगती है मुझे। और इस तरह आप अभी ये एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, ये सारा पेंटिंग करने के लिए मुझे नियर अबाउट 1 मंथ लगा। 1 मंथ के इंटरवल में मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके पेंट किया है, क्योंकि एक तो सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है, और समय के हिसाब से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी ये सारी मेहनत, मेरे 2 हेल्पिंग हैंड्स, माय सन एंड माय डॉटर, उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाई है, और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो इसे भर भर के लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़कर हमें और हमारा हौसला और बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, न्यू आर्ट के साथ, न्यू DIY के साथ। तब तक के लिए बाय।